रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने सी प्लस प्लस के अंदर बिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ। ये आज पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को डेल करना यानी डिलीट करना और किसी भी तमाम की तमाम जितनी प्रोडक्ट हमने ऐड की होंगी उन तमाम को स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करवाना है एक ही वक्त में, वो सारी शो प्रोडक्ट्स का फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ ये आज 2 फंक्शंस हमने क्रिएट करने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे हमारी जो बिल नाम की क्लास है, मैं इसके अंदर आया और यहाँ पे आके वाइड डेल नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और इसके साथ ही एक और फंक्शन बनाया वाइड SHOW शो नाम से, जो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट होंगी उनको शो करेगा 1 बाय 1। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। अब इनको हम डिफाइन भी कर लेते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे देखें सबसे नीचे आके मैं यहाँ पे सबसे पहले वाइड बिल जो मेरी नाम की क्लास है उसके अंदर मैंने कहा डेल नाम का एक फंक्शन है, उसको क्या करो डिफाइन कर दो। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ, ये क्या जी, डिलीट फंक्शन ऑफ बिल क्लास, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले इसके अंदर आके हमने क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट काम ये करना है सी आउट डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसका जो प्रोडक्ट कोड है हमने वो यूज़र से लेना है। तो उसके लिए सी आउट प्रोडक्ट कोड। तो ये प्रोडक्ट कोड बेसिकली हमें ये बताएगा कि किस प्रोडक्ट को डिलीट करना है लिस्ट में से, ठीक है। उसके बाद सी इन, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं P_C नाम से, यानी प्रोडक्ट कोड, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर लेते हैं इंट डाटा टाइप के साथ P_D। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फाउंड नाम से, जो हमें ये भी बताएगा कि अगर हम स्टार्टिंग में फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, अगर हमें ये प्रोडक्ट जिसको हमें डिलीट करना है अगर वो लिस्ट हमारी फाइल में से हमें मिल जाती है तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर नहीं मिलती तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 ही रहेगी, जो हमें ये बताएगी कि वैल्यू मिली है कि नहीं मिली। और इसके अलावा फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे fstream नाम से ले लेते हैं कीवर्ड, जो कि फ़ाइल को रीड भी करता है और राइट भी करता है। उसके बाद उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे फाइल नाम का वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे हमें आपको पता डिलीट में 2 फाइल्स की ज़रूरत होती है, एक प्रीवियस फाइल और एक न्यू फाइल। ओल्ड फाइल में हमारा वो रिकॉर्ड होता है जो हमने डिलीट करना होता है, और जो नई फाइल हम बनाते हैं उसमें वो रिकॉर्ड होता है जिसको डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल 1 नाम से एक और वेरिएबल ले लिया, तो 2 वेरिएबल ले लिया, एक फाइल नाम से एक फाइल 1 नाम से, ठीक है। फाइल हमारा ओल्ड फाइल को रिप्रेजेंट करेगा और फाइल 1 हमारा न्यू फाइल को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। देन यहाँ पे आगे हम अब ये कोड लेने के बाद अब हमने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन किस लिए करना है, रीड मोड के लिए, ताकि हम डाटा रीड कर सकें। तो फाइल डॉट ओपन, और फाइल का नाम क्या है, प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट कॉमा iOS किस मोड के लिए, इन मोड के लिए, क्लियर। जैसे ही हम इन मोड के लिए फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो नहीं करती तो वो इफ़ में आ जाएगा और आगे एक मैसेज देगा फाइल ओपनिंग एरर, ये मैसेज आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, सिंपल ये मैसेज इतना दिखा के तो फंक्शन को क्लोज कर देगा, डन। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती तो फिर एल्स में आ जाए, और अगर वो एल्स में आया है इसका मतलब है फाइल एग्जिस्ट करती है। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर न्यू एक और नई फाइल ओपन करें। तो फाइल 1 डॉट ओपन किस नाम से, प्रोडक्ट 1, नई फाइल है ना, तो नई फाइल का नाम हमने रख लिया प्रोडक्ट 1 डॉट txt टेक्स्ट कॉमा iOS अपेंड मोड के लिए, iOS आउट मोड के लिए, डन। एक और नई फाइल ओपन करने के बाद अब हमने ये जो पुरानी हमारी फाइल है जिसको हमने रीड मोड के लिए ओपन किया है, इसमें से डाटा लेके आना, फैच करके लेके आना, ताकि
डाटा लेके आके हम कंपेयर करें, मीन कंडीशन चेक करें क्या जो अंदर से डाटा आया क्या वो मेरी प्रोडक्ट कोड के साथ मैच करता है। जहाँ पे वो मैच कर जाएगा वो वाला रिकॉर्ड हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे फाइल नाम का जो वेरिएबल है उसमें से चार चीज़ें लेके आए। तो चार चीज़ें कौन कौन सी जो हमने सीक्वेंस के साथ भिजवाई थी। पहले हमने कोड भिजवाया था, फिर हमने नेम भिजवाया था, फिर हमने प्राइस भिजवाई थी, फिर हमने डिस्काउंट भिजवाई थी। तो यहाँ पे सीक्वेंस के साथ कोड, फिर उसका नेम आएगा अंदर से, फिर उसके अंदर से प्राइस आएगी, फिर उसकी अंदर से डिस्काउंट आएगी। ये आ गई। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे जो तब तक चलेगी जब तक फाइल में से रिकॉर्ड EOF यानी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। और वाइल लूप जैसे जितनी दफ़ा चलेगी उतनी दफ़ा ये फाइल में से रिकॉर्ड बार बार फैच करके लेके आएगा। तो इस कोड के यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब वो रिकॉर्ड अंदर से फर्स्ट टाइम लेके आया, उस रिकॉर्ड के अंदर जो कोड आया, ये जो कोड आया आपका, ये कोड वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है उसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ। हमने कहा जो कोड अंदर से आया क्या वो इक्वल टू किसके, P_अंडरस्कोर कोड यानी जो यूज़र ने कोड दिया P_C के। अगर तो ऐसी बात है तो फिर इफ़ में आ जाए, अदरवाइज़ वो एल्स में चला जाए। अगर वो इफ़ में आता है तो सिंपल जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सिंपल ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, डन। और उसके बाद क्या करेगा, अगर प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी है तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा ताकि पता चल जाए कि हमें जो वैल्यू हमने डिलीट करनी थी वो हमें मिल गई है। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती, इसका मतलब है हमारा कोड मैच नहीं किया। और अगर मैच नहीं किया इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को हमने, ये जो करंट प्रोडक्ट जिसका कोड मैच नहीं किया, इस प्रोडक्ट को हमें डिलीट नहीं करना। तो जब इसको डिलीट नहीं करना तो फिर इसको उठा के न्यू फाइल में भिजवाओ। तो न्यू फाइल में भिजवाने के लिए सिंपल उसका नाम क्या हमने रखा, उसका वेरिएबल क्या रखा हुआ है, file1। तो उसमें भिजवाएँ आप सबसे पहले कोड जो अंदर से आया, फिर स्पेस, फिर नेम, फिर स्पेस, फिर अंदर से प्राइस आई है फिर स्पेस, फिर अंदर से क्या आई है, डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट, फिर लास्ट पे बैकस्लैश या न्यू एंड लाइन जो भी आपने यूज़ करना। दोनों की जगह पे आप चाहे न्यू लाइन एंड बैकस्लैश एंड यूज़ कर लें लास्ट पे, या आप एंड लाइन यूज़ कर लें, डन। तो ये करने के बाद सिंपल आपका काम यहाँ पे डिलीट का कंप्लीट। अब जैसे ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, लास्ट पे वाइल लूप के बाद बाहर आएँ वाइल लूप से और यहाँ पे आके दोनों फाइल्स को क्लोज़ करें। तो पहले फाइल डॉट क्लोज़ और फिर file1 डॉट क्लोज। आपने दो फाइल ओपन की थी ना, एक फाइल नाम से एक file1 नाम से, दोनों को क्लोज कर दें, file1 डॉट CLOSE क्लोज। दोनों फाइल्स क्लोज होगी। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ओल्ड फाइल है, ठीक है, उसको रिमूव करना है। उसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो रिकॉर्ड मुझे डिलीट नहीं था करना वो मैं ऑलरेडी देखे न्यू फाइल में सारा के सारा भिजवा चुका हूँ। ठीक है, तो अब मुझे जो पुरानी फाइल है उसे रिमूव करना है। तो रिमूव का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें, रिमूव, अपनी फ़ाइल का नाम बताएं। तो मेरी पुरानी फाइल का नाम था product.txt टेक्स्ट, उसकी एक्सटेंशन वो रिमूव होगी। अब जो मैंने नई फाइल बनाई थी यहाँ पे, ये जो नई फाइल बनाई है product1 के नाम से, इसको मुझे रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है और इसका नाम रखना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रीनेम। तो पहले रीनेम करते हुए पहले बताते हैं पुराना नाम। तो पुराना नाम क्या है, product1 डॉट टेक्स्ट, आगे लगाया कॉमा और आगे अब इसका जो भी आपने नया नाम रखना है तो इसका नया नाम मैंने रखना है प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये नया नाम रख लिया इसका, डन, क्लियर हो गया, ओके। तो ये रिमूव भी हो गया, रीनेम भी हो गया। अब लास्ट पे मैंने सिंपल ये चेक करना है इफ़ कि देखो क्या जो फाउंड वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब है हमें रिकॉर्ड मिला ही नहीं है फाइल में जिसको हमने डिलीट करना था वो हमें रिकॉर्ड मिला ही नहीं। तो जब मिला ही नहीं तो यहाँ पे हम सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, रिकॉर्ड कांट
फाउंड, ठीक है, रिकॉर्ड कैन नॉट फाउंड, के रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। तो ये दोस्तों हमारा आपका डिलीट का जो फंक्शन है वो बिल्कुल रेडी है। ओके, अब हमने शो ऑल प्रोडक्ट वाला फंक्शन चलाना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें वाइड बिल क्लास के अंदर हमारा एक शो नाम का फंक्शन है, वो हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैसेज भी दे देते हैं शो फंक्शन ऑफ बिल क्लास, डन। अब अच्छा जी, उसके बाद जैसे शो के अंदर आते साथ सबसे पहले क्या करना जी, सिस्टम CLS, डन। उसके बाद सी आउट के साथ शो प्रोडक्ट्स क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए शो करना है ना, तो शो करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल फाइल को ओपन करेंगे, उसमें जितना भी रिकॉर्ड है सारे का सारा स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखा फाइल डॉट, तो लेकिन पहले फाइल का वेरिएबल तो बना लें, यहाँ पे ऐप स्ट्रीम फाइल नाम से वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया फाइल डॉट, अब उसे ओपन करता हूँ। अब फाइल डॉट ओपन, किस फाइल को ओपन करना है, उसका नाम, तो मेरी फाइल का नाम है प्रोडक्ट डॉट, उसकी एक्सटेंशन क्या है TXT टेक्स्ट कॉमा iOS, किस मोड के लिए, रीड करने के लिए, यानी iOS इन मोड के लिए। सबसे पहले जैसे ही इन मोड के लिए ओपन करें, जब भी फाइल को इन मोड के लिए ओपन करें, तो मैं आपको बहुत दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, जब भी फाइल को इन मोड के लिए ओपन करें तो हमेशा सबसे पहले इफ़ के साथ ये चेक करते हैं कि क्या मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है, यानी ये जो वेरिएबल आपने दिया हुआ है इस वेरिएबल को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल के साइन के आगे, ये जो आपका वेरिएबल है ना इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो भी आपका वेरिएबल हो। मेरा यहाँ पे फाइल है तो मैं हर दफ़ा फाइल लिखता हूँ। आप सोचते होंगे मैं हर दफ़ा, शायद कहीं आप भी हर दफ़ा यहाँ पे फाइल ना लिख दें। अगर आपने, मेरा मतलब ये होता है मैंने इसलिए फाइल यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल फाइल नाम से बनाया हुआ है। तो अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, वो मेरी तरफ देख के वो फाइल ही लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। असल में ये फाइल का मतलब क्या है, ये फाइल का मतलब ये वाला वेरिएबल है जिसके साथ आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल रखा हुआ है, आपने खिजर रखा हुआ है, आपने सना रखा हुआ है, आपने जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वो वाला वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये इफ़ कंडीशन ये चेक करती है कि जिस ये वेरिएबल को मैंने ओपन किया है, वेरिएबल के साथ फाइल को ओपन किया, क्या ये एग्जिस्ट करती है फाइल। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि ये नॉट का ऑपरेटर है, ये बेसिकली ये बताता है अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये इफ़ के अंदर आएगा, और जैसे ये इफ़ के अंदर आएगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। ये देखें ये वाला सिंपल फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया फाइल ओपनिंग एरर। लेकिन अदरवाइज़ अगर इफ़ नहीं चलती तो ये एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आगे फिर हमें क्या करना है, सिंपल ऊपर पहले हेडिंग्स देनी है कि पहली चीज़ क्या, दूसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ क्या, चौथी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले क्या जी, कोड है, फिर नेम है, फिर क्या है जी, फिर प्राइस है, प्राइस, फिर क्या है डिस्काउंट, COUNT डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमारी होगी मेन हेडिंग्स। इन हेडिंग्स के नीचे अब हमें डाटा डिस्प्ले करवाना है। तो डाटा कैसे डिस्प्ले करवाएगा, फाइल में से लेके आएंगे। तो फाइल में से लाने के लिए ये फाइल नाम का वेरिएबल, उसमें से क्या लेके आना, कोड, नेम और प्राइस और COUNT डिस्काउंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके आनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं वेरिएबल जो यूज़ कर रहा हूँ कोड नेम प्राइस, ये कहाँ से, ये तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, तो ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ये जो है ग्लोबली वेरिएबल्स हैं। ग्लोबली से मुराद यानी ये क्लास के अंदर मैंने रखे हुए हैं। ये देखें, ये आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा तो आपको याद है कि यहाँ पे मैंने अपनी बिल नाम की क्लास के अंदर
4 वेरिएबल बनाए हुए हैं जो हर जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको पता है जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उस क्लास के वेरिएबल्स को, उस क्लास के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में हम किसी भी जगह पे उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखें, ये कोड, प्राइस, डिस्काउंट और नेम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्लास के अंदर ऑलरेडी। तो इनको मैं जिस मर्जी जगह पे जिस मर्जी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली वहाँ से ही मैं यूज़ एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसलिए ये एक्सेस हो रहे हैं, इन्हें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखें ये एक दफ़ा रिकॉर्ड आएगा। अब फाइल में तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। जब तक मेरी फाइल डॉट यूएफ नहीं हो जाती, यानी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलती रहे और बार बार रिकॉर्ड फैच करके लाती रहे। तो यहाँ पे देखें सिंपल, ठीक है। ये हम बार बार ये वाइल लूप लाती रहेगी और जैसे ये वाइल लूप एक दफ़ा रिकॉर्ड लेके आएगी उसे हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, सिंपल, पहले \n का यूज़ कर लिया, ठीक है, और \n के आगे एक स्पेस दे दी और आगे कोड लिखा। तो कोड किस में है जी, आपके कोड वाले वेरिएबल में। देन उसके बाद आपने \t दी और एक स्पेस दे दें साथ, और यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवा दें। यहाँ पे नेम के बाद नेम के बाद \1 2 3 ये बहुत है। उसके बाद नेम के बाद क्या आएगा जी, प्राइस, उसकी PRICE प्राइस। प्राइस के बाद तो यहाँ पे ठीक है, ओके। प्राइस के बाद क्या आएगा, डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट, ठीक है, और लास्ट पे सेमीकोलन। डन हो गया। तो ये आपका काम कंप्लीट। तो ये देखें जैसी फाइल वाइल लूप चल के बंद होगी उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी वाइल लूप के लिए अपनी जो फाइल जो ओपन की हुई है इसे क्लोज करना है, file.close क्लोज, और ये फाइल होगी आपकी क्लोज, और डन, आपका काम कंप्लीट, ठीक है, सक्सेसफुल। तो ये आपके दोनों फंक्शन रेडी हो चुके हैं। अब इन फंक्शंस को हमने अपने एडमिन पैनल में कॉल भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आए जरा एडमिन पैनल में, तो ये देखेंगे आपका ये कस्टमर पैनल है आपका, और ये आपका एडमिन पैनल है, ठीक है। तो एडमिन पैनल के अंदर देखें 3 के साथ ऐड हम निकाल लिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्रेस करने से डिलीट का फंक्शन चलेगा और 5 प्रेस करने से शो का फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो ये आज हमारा एडमिन पैनल भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पे 4 जैसे केस 4 कॉल होगा तो उसके अंदर डेल का फंक्शन चलेगा। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या था, डेल, और जैसे 5 होगा तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, शो फंक्शन का नाम है शो। तो शो वाला चलेगा फंक्शन केस 5 पे, और केस 6 पे मेन्यू का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली देखें एडमिन पैनल पूरा आज कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 के अंदर हम जो है कस्टमर साइड टेम्पलेट पे काम करेंगे, यानी कस्टमर साइड पे वो जो आपने चीज़ें सेल करनी है प्रोडक्ट, वो उस पर हम काम करेंगे पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। तो हमारा सिंपल यही चीज़ रह गई है, पार्ट 4 में हम ये करेंगे सेल प्रोडक्ट, और हमारा फिर ये प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको हम अब एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं ये कैसे का वर्क कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमें जनाब ये देखें एरर की चीज़ है, ये देखें हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा हुआ है P_C और ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है P_D, यहाँ पे C आएगा, सॉरी, ठीक है। तो P_C था। दोबारा कंपाइल करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें साथ चैनल को सब्सक्राइब करके यार शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। आप शेयर नहीं करते जिससे फिर जो है ना वीडियोज़ आगे रैंक नहीं करती है। तो आप शेयर करेंगे दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसका फ़ायदा ये हमें भी होगा, तो उसके अलावा दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे उनको फ़ायदा होगा, सीखने को मिलेगा उनको बहुत सी चीज़ें। तो आपके शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा हो तो आपका इसमें क्या नुकसान हो रहा है, बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। अच्छा चलें ये देखें, अब एडमिन पैनल पे हम जाते हैं, 1 प्रेस किया, एडमिन साइड पे देखें आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले। तो मेरा लॉगिन खिज़र@gmail.com, पासवर्ड आपका क्या जी, KHIZAR खिज़र। तो ये सक्सेसफुली जो एडमिन साइड पे लॉगिन हो चुका है। जैसे ही एडमिन साइड पे लॉगिन हुआ है तो एडमिन साइड पे आप मुझे क्या करना है, इसका जो एडमिन है उसको मुझे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, ये सर्च कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये देखें प्रोडक्ट वाले फाइल में ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, ऑलरेडी हमारा ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं कौन कौन सी, एक 100 के साथ और एक 103 के साथ। तो यहाँ पे हम देख लेते, चेक कर लेते हैं इनको। यहाँ पे आए फाइल में, और यहाँ पे देखिए अगर आप 5 प्रेस करें,
और एंटर हिट करें। ये देखें ये आपकी सारी सारी की सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। देखें ये प्रोडक्ट कोड 100 और कोड 103, उसका नेम कोका कोला, और दूसरी प्रोडक्ट पेप्सी, उसकी प्राइस ये है। ओके, तो ये इतनी चीज़ें आपकी शो हो रही हैं बिल्कुल सक्सेसफुली, ठीक है। ओके, तो ये देखें ये बेसिकली ये फॉर्मेटिंग में होता है मसला। ये फॉर्मेटिंग आप खुद भी सही कर सकते हैं, तो ठीक है। प्राइस पहले की प्राइस ठीक है आ रही है, दूसरे की प्राइस थोड़ी पीछे की तरफ आ रही है 120, और डिस्काउंट पहले की भी ठीक है, दूसरे की ठीक है। ओके, तो ये इतना होता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। 4 प्रेस किया, एंटर हिट किया, प्रोडक्ट का कोड फॉर एग्जाम्पल 103, एंटर हिट किया। देखें वो कह रहा है प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई से डिलीट किया। तो ये 5 प्रेस करके एंटर हिट करते हैं, ये देखें सक्सेसफुली आपकी प्रोडक्ट जो है 103 डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप डिलीट के अंदर कोई इनवैलिड वैल्यू देते हैं फॉर एग्जाम्पल 108, तो उसने क्या कहा, कहता है रिकॉर्ड कैन नॉट फाउंड, कि आपकी ये वाला रिकॉर्ड जो है फाउंड नहीं हुआ मुझे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा काम कंप्लीट। 3 के साथ एग्जिट किया। नेक्स्ट जो पार्ट 4 है उसमें हम जो है प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।